kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 17 Tejal in Ahmedabad. And today in this video I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. To whose house did Tejal go for her mother's treatment? तेजल अपनी मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसके घर पे गई थी? यस, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, हर मामाज, वो अपने मामा के घर पे गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच व्हीकल डिड तेजल ट्रैवल फ्रॉम हर विलेज टू अहमदाबाद? तेजल ने उसके गांव से अहमदाबाद आने के लिए कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया था? यस, वो ट्रेन से आई थी ना, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, इन अ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मामाज प्लेस वेयर डिड रुतवा एंड तेजल गो टू फेच वाटर? मामा के घर पे रुतवा और तेजल पानी भरने के लिए कहाँ पर जाते थे? यस, वो पब्लिक टैप के पास जाते थे, तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द टॉयलेट इन मामाज हाउस? मामा के घर पे टॉयलेट कहाँ था? यस, हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, एट द एंड ऑफ द लेन, जहाँ पर स्ट्रीट का एंड था वहाँ पर एक टॉयलेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज तेजल्स मदर बीइंग ट्रीटेड? तेजल की मम्मी की ट्रीटमेंट कहाँ हो रही थी? यस, तेजल की मम्मी की ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही थी, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड तेजल विश टू सी इन अहमदाबाद? तेजल को अहमदाबाद में क्या देखने की इच्छा थी? यस, उसको रिवर फ्रंट देखना था, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मदर्स सिस्टर कोल्ड? मम्मी की बहन को क्या कहा जाता है? किड्स, आपके मम्मी की बहन है तो उसे आप क्या कहकर बुलाते हो? यस, मासी कहा जाता है ना, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तेजल हैड कम टू डैश सिटी फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तेजल उसकी मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए कौन सी सिटी में आई थी? यस, वो अहमदाबाद में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप तेजल एंड हर मदर। रेलवे स्टेशन पर तेजल और उसकी मम्मी को पिकअप करने के लिए कौन आया था? यस, तेजल के मामा आए थे ना, तो हमारा आंसर होगा मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजल हैड टू गो टू द डैश टू फेच वाटर ड्यूरिंग द समर। तेजल के गांव में जब समर सीजन में लेक में पानी सूख जाता था तो वो पानी भरने के लिए कहाँ पर जाती थी? यस, वो रिवर के पास जाती थी, तो हमारा आंसर होगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज नेसेसरी टू बाय अ डैश टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस। आप अगर ट्रेन से या तो बस से ट्रैवल करते हो तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? यस, आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर होगा टिकट। Let's see the next question. Tejal's mother's mother is related to her as her dash. तेजल की मम्मी की जो मम्मी है वो तेजल की क्या लगती है? यस, तेजल के मम्मी की मम्मी उसकी वो नानी लगती है, तो हमारा आंसर होगा ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मामाज वाइफ इज कॉल्ड मामी, सो काकाज वाइफ इज कॉल्ड डैश। मामा के वाइफ को मामी कहा जाता है, तो काका की वाइफ को क्या कहा जाता है? यस, उन्हें हम काकी कहते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तेजल हैज कम टू अहमदाबाद फॉर अ वेडिंग इन हर मामाज हाउस। तेजल अहमदाबाद इसलिए आई थी क्योंकि उसके मामा के घर पे शादी थी। तो किड्स, ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि तेजल तो उसके मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए मामा के घर पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजल्स मामी वेंट टू हर्ष हाउस एज अ डोमेस्टिक हेल्प। तेजल की मामी घर के कामों में मदद करने के लिए हर्ष के घर पे जाती थी, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मामी एंड तेजल वेंट टू हर्ष हाउस इन अ लिफ्ट। मामी और तेजल हर्ष के घर पे लिफ्ट में गए थे, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मामास प्लेस तेजल हैड टू गो एट 4 AM टू फेच वाटर। मामा के घर पे पानी भरने के लिए तेजल को सुबह 4 बजे जाना पड़ता था, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेजल्स फादर यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर। तेजल के पापा उसकी मम्मी को देखने के लिए हर रोज हॉस्पिटल जाते थे, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि तेजल खुद ही उसकी मम्मी को देखने के लिए रोज हॉस्पिटल जाती थी।
Now kids, our next question is father's mother is called grandmother, दादी। पापा की मम्मी को ग्रैंडमदर मतलब कि दादी कहा जाता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। Now kids, our next topic is match the list. Let's see the first question. Father's sister. फादर की सिस्टर को क्या कहा जाता है? आप क्या कहते हो आपके पापा की सिस्टर को? फोई कहते हो ना, राइट? नेक्स्ट इज मदर्स सिस्टर। मम्मी की सिस्टर को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ना, मासी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज मदर्स फादर। मम्मी के पापा को क्या कहा जाता है? आपके मम्मी के जो पापा है उसे आप क्या कहते हो? ग्रैंडफादर मतलब नाना कहते हो ना आप, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर्स यंगर ब्रदर। पापा के जो छोटे भाई होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, पापा के छोटे भाई को हम काका कहते हैं। Now kids, our next topic is what were the difference between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise buildings? Kids, जहाँ पर तेजल के मामा रहते हैं और जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। लेट्स सी, जहाँ पर तेजल के मामा रहते हैं उसमें और जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। There is only toilet for all the people living in the area. एक एरिया में या तो एक स्ट्रीट में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट होता है। एंड इन हाई राइज बिल्डिंग्स ईच हाउस हैज वन और मोर टॉयलेट्स। और जो बिल्डिंग्स होती है उसमें एक या तो उससे ज़्यादा टॉयलेट्स होते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज वन कॉमन टैप फॉर ऑल द हाउसेज। और तेजल के मामा जहाँ पर रहते हैं वहाँ एक ही नल होता है सारे घरों के बीच में। वहीं से सभी लोगों को अपने घर के लिए पानी भरना होता है। एंड जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वहाँ पर ईच हाउस हैज़ अ टैप इन द किचन एंड द बाथरूम एंड टॉयलेट। जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में हर जगह पर टैप्स होते हैं। नेक्स्ट इज द फैसिलिटी ऑफ अ सेपरेट किचन डज नॉट एग्जिस्ट। तेजल के मामा जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर किचन की अलग से फैसिलिटी नहीं होती है। सेपरेट किचन इन हाई राइज बिल्डिंग, जहाँ पर ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर सेपरेट किचन भी होता है। देर आर नो ग्लास विंडोज। तेजल के मामा जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ग्लास की विंडोज नहीं होती है। एंड इन हाई राइज बिल्डिंग्स ईच हाउस हैज ग्लास विंडोज। जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें होती है वहाँ पर हर एक घरों में ग्लास की बनाई हुई विंडोज होती है। तो किड्स, जहाँ पर तेजल के मामा रहते हैं और जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उसमें ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार द प्लेस इज गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस। किड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ प्लेसेस बताई हुई है और वो प्लेस पर पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगता है और हमारे घर से उसका डिस्टेंस कितना है वो लिखना है। लेट्स सी, फर्स्ट इज बस स्टॉप। तो मेरे घर से बस स्टॉप पहुंचने के लिए मुझे 5 मिनट्स लगते हैं और वो हाफ किलोमीटर दूर है मेरे घर से। नेक्स्ट इज स्कूल। मेरे घर से मुझे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज मार्केट। तो मेरे घर से मार्केट जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं और वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस जाने के लिए मेरे घर से 30 मिनट्स लगते हैं और उसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं मेरे घर से और वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो किड्स, ये सारी प्लेसेस जो बताई गई है उसमें आपके घर से कितना डिस्टेंस है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है वो आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है। Now kids, our next question is which places worth seeing are located in Ahmedabad? अहमदाबाद में देखने लायक कौन सी जगह है? तो यस किड्स, आपको पता है ना यहाँ पर अहमदाबाद में देखने लायक जगह कौन सी है? काकरिया लेक, रिवर फ्रंट, सीदी सैयद की जाली, द सरखेज रोजा, साइंस सिटी, द गांधीधाम आश्रम, बाल वाटिका, द जू, पतंग, द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एटसेट्रा। ये सारी ही वर्थ सीइंग प्लेस है अहमदाबाद में। So kids, here explanation of objective portion is completed. In next video I will explain you short question answers and brief question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.